आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पहले प्रतापपुर विधायक शकुंतला पूर्ते का मामला सुर्खियों में रहा और अब सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि जांच में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर अंतिम फैसला सुनाने का आदेश भी दिया है। आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र नियमों के खिलाफ जारी किया गया है और इस मामले को जानबूझकर लंबे समय तक लटकाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो क्या है पूरा मामला, क्या है आरोप और हाईकोर्ट ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का बवाल? विधायक की कुर्सी पर संकट, हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। 2 साल से लंबी जांच पर कोर्ट नाराज, अब 90 दिन में फैसला। चुनाव के बाद खुली फाइल, क्या होगा टोप्पो का भविष्य? क्या नियमों को दरकिनार कर बना प्रमाण पत्र? सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट से विधायक रामकुमार टोप्पो इन दिनों अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर विवाद में घिर गए हैं। ये मामला तब और गर्म हो गया जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसमें सख्त हस्तक्षेप करते हुए जांच प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर और जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति को स्पष्ट आदेश दिया है कि इस लंबे समय से लंबित मामले की जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक की देरी अब स्वीकार नहीं है और 90 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। दरअसल इस मामले की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी, जब याचिकाकर्ता बिहारी लाल तिर्की ने विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र नियमों के विरुद्ध जारी किया गया है। उनका कहना है कि प्रमाण पत्र जारी करते समय निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस प्रमाण पत्र को बिना उचित सत्यापन और सेटलमेंट के तैयार किया गया, जबकि नियमों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विस्तृत जांच और दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य होता है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विधायक के पिता गणेश राम वर्ष 1980 में झारखंड से आकर छत्तीसगढ़ में बसे थे और उनके नाम पर राज्य में कोई भूमि दर्ज नहीं है। इनके पूर्वज जो हैं झारखंड से थे और 1980 में आए और 1980 में आने के पश्चात पाकू डैम लैलूंगा में जामभार में इनका निवासरत है। सीतापुर विधायक राम कुमार जी के ऊपर मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। नौकरी करने के पश्चात ये राजनीति में इन्होंने कदम रखा, लेकिन जैसे ही इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया तो चूँकि सरकार के एक और चीज़ दस्तावेज होता है कि किसी भी जनजाति को जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है तो वो उनको 1950 का सेटलमेंट चाहिए। इनके पास सेटलमेंट नहीं है। इन्होंने सरलीकरण के तहत जाति प्रमाण पत्र बनवाया जिसमें क्लियर साफ उल्लेख नहीं है, जिसके कारण ये संदेह के दायरे में है, जिसको लेकर मैं माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर को गया और वहाँ से एक निर्देश हुआ कि जाँच का विषय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस आधार पर ये जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया और क्या इसमें नियमों की अनदेखी की गई? मामले को पहले जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब जांच पूरी नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच में तेजी लाई जाए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर चूँकि 2 से 2.5 साल से जांच का विषय चल ही रहा है और डेट को तारीख को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो मैं फिर वापस माननीय न्यायालय के शरण में चला गया हाई कोर्ट पे और उन्होंने 90 दिवस के अंदर इसका निर्णय लेने के लिए आदेश किया है।
क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन जानबूझ के लंबित कर रहा है मामले? जी जी, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि सारे दस्तावेज हमने भी पुटअप कर दिया, उन्होंने भी पुटअप किया, लेकिन इस पर निर्णय लेना है तो निर्णय ले नहीं है, बस तारीख पे तारीख दे रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि पूरे मामले को दबाने के लिए जांच प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई है ताकि सच्चाई सामने न आ सके। अब हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद इस मामले में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस विवाद पर अंतिम फैसला सामने आ सकता है। जाति प्रमाण पत्र में उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन उस जाति प्रमाण पत्र में ये उल्लेख नहीं है कि 1980 में सेटलमेंट का दस्तावेज नहीं है, वो एक दस्तावेज नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि सरलीकरण के तहत अगर इनकी माँ खेस गोती की हैं, इनके और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनके चाचा हो गए, इनके मामा हो, इनके ये कोई भी चीज़ का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ये संदिग्ध कर। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और नियमों के पालन पर भी सवाल खड़े करता है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर विधायक की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजरें अब जांच समिति और प्रशासनिक अधिकारी पर टिकी है, जो तय समय के भीतर इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। तो सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का ये मामला अब सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब 90 दिनों के भीतर इस पूरे मामले को सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरोप साबित होंगे या विधायक को मिलेगी क्लीन चिट। फिलहाल इंतजार उस फैसले का है जो तय करेगा इस विवाद का अंत। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।